उसने आते ही पहले भाभी जान को टारगेट किया, और उसकी बेटी को कहा आप पीछे हट जाए। वो पीछे हट के घबरा के जो बेटी थी उसको पीछे करके उसको पीछे कर दिया है। तो उसने पूछा अभी मदसर कहाँ है, वो मदसर में वॉशरूम में था, उसे नहीं अभी पता था। जब उसने फायर की आवाज़ सुनी ना, इतनी देर में ना वो टारगेट करके नीचे सीढ़ियों पे आ रहा था। सब गुर्बत की वजह से उसने क्या, कोई उसके पीछे कोई उसका और कोई मसला नहीं है। मालों को कत्ल किया, मारा, तो वो भी उसकी गुर्बत है। ये टारगेट किया, ये भी गुर्बत है। और अपने बीवी बच्चों को अगर किया तो वो भी उसके पीछे गुर्बत है। और कोई अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, इस टाइम मैं फरुखाबाद के इलाके में मौजूद हूं। यहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया है। एक शख्स ही ने 7 कत्ल कर दिए। 7 कत्ल कैसे किए, सारी डिटेल इन भाइयों से पूछते हैं। ये अहले मोहल्ला हैं जिनके कत्ल हुए हैं, और उसने अपने भी कुछ अपनी मिसेज़ को और अपने बच्चों को कत्ल किया है। इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कब हुआ और किस टाइम हुआ, क्या मामला थे, क्या वजह थी, सारी बात करता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा कि वो कौन शख्स था, क्या ताल्लुक़ था इनके साथ जिनके कत्ल हुए हैं, वो कौन बंदा था? जी वो एक साल पहले ना इसका रेंट पे किराए पे आया था। अच्छा, इस घर में? जी इस घर में भाभी बुशरा के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ था कि साल 2 साल मैं यहाँ पे रखूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा। लेकिन 1 साल में उसने कभी किराया देना लेट फेयर, कभी बिल बिजली ना देना, इस तरह के ना मामला होते रहते थे। कुछ छोटी मोटी रोक जोक भी हो जाती थी। जिस वक्त वो आखिरी दफ़ा गया, उसका सामान वगैरह उसको दे दिया। उसको कहा कि भाईजान आप चले जाएं, आप ना सही तरह बिल बिजली अदा करते हैं, ना हमें रेंट देते हैं। ये मालिक मकान ने बोला? बोला ठीक है। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मैंने खुद उसकी खुदा की, मैं हल्फन कहता हूँ, मैंने उसकी हेल्प की कि अपनी भाभी को, भाभी जान आप इसको छोड़ें, पैसे की क्या बात है, ये गुर्बत का मारा है, आपको किसी वक्त कोई नुकसान पहुँचा सकता, लिहाजा इसको छोड़ दें, किराया भी छोड़ दें, इसको जाने दें। फिर वो भाभी जान ने उसको जाने दिया। ये कब का वाक़या है, मतलब जब आपने कहा था? ये आज 1 साल से पहले का वाक़या है। उसने वो चाबी जो थी ना वो अपनी जेब में रखी थी। इन्होंने पूछा कि वो चाबी कहाँ है, इसने कहा जी वो चाबी गुम हो गई। लेकिन जिस दिन वो आया टारगेट करने, उस दिन वो चाबी उसके पास थी। मतलब कि जो मेन गेट की चाबी थी वो उसके पास थी? बिल्कुल 1 साल पूरा उसकी वो चाबी उसकी जेब में पड़ी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद फिर आया यहाँ पे? आया वो अपने चाबी खोल के ऊपर गया। ऊपर वो भाभी जान और उसकी बेटी थी, उनका बेटा जो था वो वॉशरूम में था। अच्छा। उसने आते ही पहले भाभी जान को टारगेट किया, और उसकी बेटी को कहा आप पीछे हट जाए। वो पीछे हट के घबरा के जो बेटी थी उसको पीछे करके उसको पीछे कर दिया है। तो उसने पूछा अभी मदसर कहाँ है, वो मदसर में वॉशरूम में था, उसे नहीं अभी पता था। जब उसने फायर की आवाज़ सुनी ना, इतनी देर में ना वो टारगेट करके नीचे सीढ़ियों पे आ रहा था। अच्छा। हमारा साथ घर था, मेरी छोटी भाभी ने ना उसको नीचे सीढ़ी से उतरते देखा था। पूछा भी तुम कौन हो, कहता मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा। बस इतनी बात कहकर वो नीचे आ गया गली से, और उसने दौड़ लगा दी। ठीक है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि 7 कत्ल किए हैं। किस किस का कत्ल किया उसने? मतलब कि पहले अपने मालिक को मारा, उसके बाद अपने बच्चों को, अपनी मिसेज को मारा, उसके बाद यहाँ पे आया। किस तरह, मतलब ये सारा वहशियत किस तरह उसने अपने आप को बना लिया? बिल्कुल जी, मैं तो यही पता चला कि पहले उसने अपना मालिक को मारा, जो वो फ्लोर मिल का मालिक था। अच्छा, फ्लोर मिल का जो मालिक था, मतलब वहाँ पे ये काम करता था? जी, उसका वहाँ पे कुक था, कुक भी था, लेबर भी था, दोनों काम करता था। पहले उसको माल को टारगेट किया, फिर उसके बाद अपने बीवी बच्चों को टारगेट किया, उसके बाद ये हमारी भाभी जो बुशरा थी उसको टारगेट किया। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि समझ में इस बात की आती है कि चलो उसने जो फैक्ट्री का मालिक था उसको भी मार दिया, अपने बच्चों को, अपनी मिसेज को मारने की क्या वजह हो सकती है? वो जी कह रहा था कि मेरे मरने के बाद इनका कोई वाली वारिस नहीं, लिहाजा मैं इनको भी टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सुनने में यही आ रहा है। अच्छा। हमारा मौक़िफ़ नहीं, ज़ाती मौक़िफ़ नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि उसने ये बात कही कि मेरे मरने के बाद इनका कोई वाली वारिस नहीं, लिहाजा मैं इन्हें भी फारग करके जा रहा हूँ। मतलब कि मारने से पहले उसने प्लानिंग की हुई थी कि मैंने मार देना, पीछे से कोई नहीं रहेगा? ये सारी सोची समझी प्लानिंग के तहत आया। जो भी उसने टारगेट बनाया ना, ये सारी प्लानिंग के जरिए आया है। अच्छा, कि उसने कहा कि जी मैं इनको मार के तो खुद तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, मार दूं, मतलब मुझे फांसी हो जाएगी, पीछे तो कोई नहीं रह जाएगा? जी बिल्कुल इसी तरह था। अच्छा। हाँ। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो रंजिश जिस वजह से ये सारे मामला पेश आए हैं, ये किराए का ही रोला था या किराए का मसला था, कोई और मसला था? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं मसला, सिर्फ किराए का मसला। किराएदार और रेंट और मालिक का क्या हो सकता, अल्लाह माफी दे, कोई ऐसा मसला नहीं था। जो भी अगर कोई बात ऐसी करता ना वो गलत है ना, बात कोई नहीं ऐसी, सिर्फ किराए का रौला था। अच्छा, यहाँ से जब मार के वो निकला है, कहाँ पे पहुँचा ये? वो मार के वो फिर अपना खुद को पेशी दे दिया थाने में जाकर, खुद को अपने आप को हिरासत में दे दिया, सीधा थाने गया। उसने कहा मैंने 5 कत्ल कर दिए हैं। ठीक है, वो हमने खुद हैरान हो गए हैं कि ये क्या माजरा हुआ है, कि किधर गया किधर नहीं, हमें तो खुद को नहीं लम। बाद में हमें कानून से इतला मिली है कि उसने खुद को हमें गिरफ्तार दे दी।
ठीक है, तो उसके बाद नज़रबंद कर दिया गया उसको। मतलब कि जब यहाँ से उसने मारे लोगों को मार के खुद ही पेश हो गया कि पुलिस वालों के पास कि मैंने मार दिया। मार दी, हाँ जी, ऐसे ही है। क्या लगता है आपको कि जी इसके पीछे कोई और बंदा हो सकता है या इसके अपना कोई वहशीपन इसके अंदर आ गया था? क्या इसकी गुर्बत है जी, सिर्फ गुर्बत है और कोई नहीं है। मैं तो गुर्बत की वजह से उसने ये कदम उठाया। सब गुर्बत की वजह से उसने किया, कोई उसके पीछे कोई उसका और कोई मसला नहीं है। मालिक को कत्ल किया, मारा तो वो भी उसकी गुर्बत है, ये टारगेट किया ये भी गुर्बत है, और अपने बीवी बच्चों को अगर किया तो वो भी उसके पीछे गुर्बत है और कोई इसका है। कोई कह रहा है कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, ये भी झूठ है, क्योंकि इधर किराएदार रह के गया, हमें ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा पता है। ठीक है, मेन चीज़ जो सी है वो गुर्बत है और कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन देखें कि एक गुर्बत के मारा जो शख्स है उसने कितना बड़ा कदम उठाया कि पहले मालिक को मारा जहाँ पे वो काम करता था, मालिक को मारने के बाद अपने घर गया, अपनी बीवी को मारा, 2 बच्चों को मारा, उसके बाद वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे वो रेंट पे रहता था 1 साल पहले, वहाँ पे जो मालिक मकान था उसकी बीवी को मारा। मारने के बाद जब यहाँ से निकला सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपने आप को गिरफ्तारी दे देता है कि जी मैंने 5 कत्ल कर दिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? जी बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है जी। वो तकरीबन हम जब रात 3:30 बजे वापस आए ना शोपरा से, वो पोस्टमार्टम के हवाले से, तो हमारे पास वो पुलिस वाले बड़े आई साहब थे और भी 3-4 एहलकार था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम से कम घंटा 1.5 घंटे, हाँ उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट किया है, बिल्कुल कोऑपरेट किया है। SI भी आई हुई है, उन्होंने सैंपलिंग ली है, मौके का सारा जायज़ा लिया है। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, DPO के पास गए हैं, उन्होंने IG को रिपोर्ट पेश की है। उसके बाद हमें पोस्टमार्टम करने का वो मिली है, परमिशन मिली है। बाद में हम डेड बॉडी लेके सुबह लेके आए इनके यहाँ। नाज़रीन ये था वाक़या फ़रुखाबाद में कि एक गुर्बत का मारा शख्स इतना बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन मेरी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि इसको इतना कैफ़रे करदा तक पहुंचाया जाए, उसको इतनी सज़ा दी जाए कि वो दोबारा इस तरह का कदम ना उठाए, ठीक है, या बड़े चौक के अंदर उसको फांसी दी जाए, ताकि देखें एक कत्ल इंसानियत का कत्ल उसने एक नहीं किया, उसने 7 कत्ल कर दिए, ठीक है। उसको इस तरह की सज़ा देनी चाहिए कि ताकि उसको देख के और भी जो सीख सकें कि जी हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।